लो दोस्तों, आने वाला फ्यूचर बैटरीज और ईवी का है। तो आज के टाइम में अगर आप बैटरीज और ईवी में निवेश करना चाहते हो तो कौन सा स्टॉक है ऐसा जिसमें आप निवेश कर सकते हो। तो वेलकम है आज की वायरल स्टॉक एनालिसिस की वीडियो में, जहां पर हम बैटरी के रिलेटेड एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड के स्टॉक के बारे में फंडामेंटली और टेक्निकली एनालिसिस करने वाले हैं। करंटली एक्सिस इंडिया लिमिटेड का स्टॉक 443 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। एस्ट्रीज इंडस्ट्रीज है वो मेजरली बैटरीज के रिलेटेड काम करती है और अप्लायंसेस पूरे इंडिया में सप्लाई करती है। और एक्सिड जानी मानी कंपनी है इंडिया में, आप जानते ही होंगे। अब कुछ बेसिक डिटेल्स इस शेयर की हम जान लेते हैं और इस कंपनी की जान लेते हैं। इस कंपनी का मार्केट शेयर अराउंड 37,672 करोड़ रुपीस के आसपास है। यानी कि अगर आपको एक्सिड जैसी कंपनी आज के टाइम में अगर बनानी हो तो आपको 37,672 करोड़ रुपीस लगाने पड़ेंगे। करंटली इस शेयर का प्राइस अराउंड 442 रुपीस चल रहा है। इसने हाई इस साल में 620 रुपीस का लगाया हुआ है और लो इसने 290 रुपये का लगाया हुआ है। स्टॉक का P/E रेशियो 44.9 है। यानी कि कंपनी के 1 रुपये के शेयर के सामने लोग 44.9 रुपीस एक्स्ट्रा पे करके भी शेयर को लेने के लिए तैयार है। इसकी बुक वैल्यू 163 रुपीस के आसपास है और ये अपने इन्वेस्टरों को अराउंड 0.43% का डिविडेंड यील्ड हर साल पे करता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसका ROC यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10.2 है। ROE इसका 7.5% है और इसकी फेस वैल्यू 1 रुपीस के आसपास है। अब हम इस कंपनी की कुछ अच्छी और बुरी बातें देख लेते हैं। तो कंपनी की बुरी बात में अगर हम देखें तो इसकी जो स्टॉक का जो प्राइस अभी चल रहा है वो अपने बुक वैल्यू से 2.70 टाइम्स ज़्यादा चल रहा है, जो एक सोचने वाली बात है। यानी कि स्टॉक अपने हाई बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है, इसका ये मतलब है। कॉम्पिटिटर कंपनियां देखें इस कंपनी की तो एक्साइड इंडस्ट्री की जो कंपटीशन वाली कंपनियां हैं उसमें संवर्धन मदर्स, बॉश, यूनो मिंडा, सोना, BLW प्रेस, एंड्योरेंस टेक, मदरसन वायरिंग जैसी कंपनियां इसकी कॉम्पिटिटर कंपनियों की लिस्ट में शामिल है। सेल्स रिजल्ट हम क्वार्टर वाइज देख लेते हैं तो जून 2024 में इसने 4,436 करोड़ की क्वार्टरली सेल की हुई थी, जो सितंबर 2024 में बढ़कर 4,450 करोड़ रुपीस के आसपास हो गई थी। एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर जून में अराउंड 3,963 करोड़ रुपीस थी, जो सितंबर में बढ़कर अराउंड 3,978 करोड़ के रुपीस के आसपास हो गई। ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में 473 करोड़ का था, जो सितंबर 2024 में 472 करोड़ का हो गया था। तो नेट प्रॉफिट हम देखें तो पिछले क्वार्टर यानी कि जून के क्वार्टर की तुलना में इसका नेट प्रॉफिट 2233 है। यानी कि पिछले क्वार्टर में इसने 221 करोड़ का प्रॉफिट किया हुआ था, जो बढ़कर सितंबर के क्वार्टर में 233 करोड़ हो गया है, जो एक अच्छी बात है। अब कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ इस कंपनी की देखें तो 10 साल में इसने 7% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ, 5 साल में 3% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ और 3 साल में 17% की कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो इसने 10 साल में 5% का, 5 साल में 2% का और 3 साल में 2% का कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ लाकर दिया हुआ है। स्टॉक प्राइस का CAGR 10 साल में 10% का, 5 साल में 20% का, 3 साल में 41% का और 1 ईयर में 50% का स्टॉक प्राइस का CAGR है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 10 साल में इसने 16% का, 5 साल में 17% का, 3 साल में 19% का और लास्ट ईयर 7% का रिटर्न ऑन इक्विटी इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। डेप्टर्स डे देखे तो इसने 2013 में इसका डेप्टर डेज 34 था, जो घटकर मार्च 2024 में 30 आ गया है। डेप्टर्स डे यानी कि जो कंपनी होती है वो क्रेडिट पर कुछ सामान अपने होलसेलर्स को देती है और वो सामान की रिकवरी की मनी वो कितने दिन के अंदर कर पाती है, उसे डेप्टर डेज कहा जाता है। जितना कम डेप्टर डेज होगा उतना ही अच्छी कंपनी मानी जाती है। तो फिलहाल ये कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है ऐसा मानना है। पर मार्च 2020 में इसने अच्छा खासा डेप्टर डे घटा दिया था, वो 27 पर पहुंच गई थी, जो धीरे धीरे 38 पर हुआ मार्च 21 में और ये अभी मार्च 2024 में 30 हो गया है। यानी कंपनी इंप्रूवमेंट कर रही है डेप्टर डेज यानी कि अपने होलसेलर से मनी कलेक्ट करने के बारे में। तो ये थी इस कंपनी की कुछ फंडामेंटल डिटेल्स।
प्रोमोटर्स की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास 45.99% शेयर्स पड़े हुए हैं अपनी कंपनी के। FIS के पास 12.31% शेयर्स, DIS के पास 17.96% शेयर और पब्लिकली इस कंपनी को 23.73% शेयर अवेलेबल है। तो आपका इस कंपनी के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताएं। क्या आप एक्साइड इंडस्ट्री के शेयर में निवेश करना चाहोगे या नहीं, वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब ये हुआ फंडामेंटल एनालिसिस। अब हम टेक्निकल एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि मैंने एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड का चार्ट ट्रेडिंग व्यू में ओपन कर लिया है। 1 डे के टाइम फ्रेम में मैंने ये चार्ट ओपन किया हुआ है। इस कंपनी ने अराउंड आप देख सकते हो 14 अक्टूबर 2024 मंडे को अराउंड आप देखो यहाँ पर इसने 535 का हाई लगाया हुआ है। जैसे ही इसने हाई लगाया दूसरे दिन से स्टॉक में गिरावट होना चालू हो गई और ये स्टॉक अराउंड यहाँ पर आप देखें तो इसने बॉटम 21 नवंबर 2024 को अराउंड 410 रुपये का बॉटम लगाया हुआ है। वहाँ पर इसने एक अच्छा सपोर्ट लिया और फिर से ये स्टॉक उठना चालू हुआ और 410 से ये स्टॉक अराउंड 473 तक गया और अभी ये फिलहाल ये स्टॉक नीचे जा रहा है। अभी ये यहाँ पर एक अच्छा बेस बना रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो फिलहाल इस स्टॉक में बेरिश मूवमेंट चल रही है और ऐसा क्यों, एनालिसिस करने के तौर पर अगर हम देखें तो मैं इसके लिए 9 और 15 EMA की स्ट्रेटजी यूज़ करता हूं। अगर कोई स्टॉक 9 और 15 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा हो तो उसे मैं बेरिश स्टॉक मानता हूं। अगर मुझे इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो यानी कि अगर मैं 442 में अगर इस स्टॉक को बाई करता हूँ तो मैं स्टॉप लॉस सबसे पहले 432 का लगाऊंगा, फर्स्ट टारगेट में 468 का लगाऊंगा और इसके बाद सेकंड टारगेट में लगाऊंगा अराउंड यहाँ तक का 480 का और लास्ट टारगेट में लगाऊंगा 533 का। तो अगर आप प्रॉपर स्टॉप लॉस और टारगेट को फॉलो करोगे तभी शेयर मार्केट में प्रॉफिट कर पाओगे, ऐसा मेरा मानना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले आपको जानना चाहिए। अगर आप किसी भी स्टॉक में म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिए। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश के मनी पर देखने को मिलेगा। किसी भी स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हो तो गोल बेस्ड निवेश कीजिए। अब गोल बेस्ड निवेश किसे कहते हैं? मान लीजिए कि आपने अपने बेटे की शादी के लिए पैसा जमा करने के लिए म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चालू किया, तो आप का बेटा अभी 10 साल का है तो आपको पैसे की ज़रूरत 20 साल बाद पड़ेगी। तो आपको 20 साल तक कंटिन्यूसली मार्केट में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। मार्केट अप हो डाउन हो कोई भी सिचुएशन हो, आप कंटिन्यूसली मार्केट में अगर इन्वेस्टेड रहोगे तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने मनी पर देखने को मिलेगा। दूसरी बात, आपने ये सोचकर एक्साइज इंडस्ट्री के शेयर में निवेश किया कि आने वाले सालों में यानी कि आने वाले 10 सालों में इस इंडस्ट्री में बूम आने वाला है। अब मान लीजिए कि आपने स्टॉक को 442 पर खरीद लिया, आप ये मानकर चल रहे हैं आने वाले 10 साल में इस शेयर की प्राइस बढ़ने वाली है, तो 10 सालों तक आप इस स्टॉक को देखिए ही मत, खरीद कर छोड़ दीजिए। आप फंडामेंटली देखिए ये कंपनी अच्छी है या नहीं और उसके बाद स्टॉक को खरीद कर छोड़ दीजिए, तभी आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप मुझसे अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट चालू करवाना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।